स्वागत है आप सबका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। ये 5वां अंतिम टेस्ट मैच है और यहाँ पे देखने लायक होगा क्या भारत की टीम यहाँ पे सीरीज को ड्रॉ कर सकती है। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया इस श्रृंखला को 2-1 से लीड कर रही है। यह मैच खेला जाएगा एससीजी सिडनी के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 5 बजे। तो एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। और जस्ट मैच से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कई चीज़ों को लेके, जैसे कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आई थी। और आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी थी। और जब गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया कि आप रोहित शर्मा को खिलाएंगे या नहीं, क्या सीन है उनका, तो उन्होंने कहा हम कल देखेंगे जो हमारी बेस्ट 11 कंडीशंस के हिसाब से। तो उस टाइम देखा जाएगा कि रोहित 11 में होंगे या नहीं। और प्रैक्टिस भी लेट ज्वाइन करी। और आपने देखा होगा फोटोज आई थी जहाँ पे स्लिप कॉरिडोर होता है, वहाँ पे रोहित शर्मा हमेशा फील्डिंग करते हैं स्लिप्स में। वो प्रैक्टिस के अंदर स्लिप्स पे नहीं थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन से देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि जो अंदर की बात है वो अभी तक बाहर आई नहीं है। तो वो देखने लायक होगा इस मुकाबले के अंदर क्या होता है, यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना अपनी फैंटेसी टीम के अंदर। मैं एक तो क्रिकेटिंग प्रीव्यू तो पूरा रहेगा ही, उसके साथ साथ मैं फैंटेसी को भी जोड़ते जाऊंगा जो फैंटेसी खेलते हैं, और हर एक प्लेयर के स्टैट्स और कौन से यहाँ पे लोकल प्लेयर्स है। टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको दिखेंगे इस मैच के अंदर 5 लोकल प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन के अंदर। सैम कॉन्सिस का घर है, ये न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हैं। न्यू साउथ वेल्स के अंदर ही आता है सिडनी। स्टीव स्मिथ का होम ग्राउंड है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लाइन। तो ये हेजलवुड नहीं है, वरना हेजलवुड का भी घर था ये। तो देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। और बी ए वेबस्टर डेब्यू कर रहे हैं, मिचेल मार्श को रिप्लेस करेंगे। और वही सेम बैटिंग ऑर्डर होगा जो मिचेल मार्श का था एलेक्स कैरी के ऊपर। तो देखते हैं। और ये जो मैच है भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये है पिंक टेस्ट। और इस टेस्ट के अंदर ग्लेन मैग्राथ की जो फाउंडेशन है वो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाती है। तो एक अच्छे कॉज के लिए मैच हो रहा है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। यह 17वां पिंक टेस्ट है एससीजी के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 पे खतरा किस पे होगा वो देखने लायक होगा। अब देखो स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी अपडेट्स आती है। वहाँ पे कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं चलती है, ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं होता, लगभग ना के बराबर। तो आपको वहाँ पे क्वालिटी स्टफ देखने को मिलता है, वो मैं कोशिश करूंगा बरकरार रखूँ। तो मेक श्योर है आप ज्वाइन कर लें। हर टेस्ट मैच के अंदर जितने अभी तक हुए हैं, मैंने हर गेम की प्री गेम शो अपडेट दी है, पिच रिगार्डिंग, कॉमेंटेटर्स वहाँ पे क्या बात करते हैं पिच के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखो एससीजी के ऊपर मैच, जहां 6 दिसंबर को रिसेंटली शेफील्ड शील्ड का ट्रॉफी का मैच था। जैसे अपने भारत के अंदर रणजी ट्रॉफी होती है, वहां शेफील्ड शील्ड चलती है। न्यू साउथ वेल्स वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का गेम था। उसमें क्या हुआ था, 211 बना बैट फर्स्ट, और फिर बाद में 463 बना। 9 विकेटें नुकसान पे जो टीम दूसरी टीम बैटिंग करने आई थी डिक्लेयर दिया। 364, 338, 250, 454 पे डिक्लेयर, 313, 299, 141, 236, 417, 255। तो देखा यह गया है कि जो फर्स्ट यहाँ पे दोनों टीम्स जब पहली पहली बार बैटिंग करती है, फर्स्ट और दोनों टीम्स की जो फर्स्ट इनिंग्स होती है वहाँ पे रन्स बनता है। और जो लेट सेकंड इनिंग्स होती है दोनों टीम्स की, वहाँ पे स्कोरिंग थोड़ी कम हो जाती है और बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। तो ये देखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 10 में से पिछले 4 मैचेस जीती है, 6 ड्रॉ हुआ है। तो ये टीम पिछले 10 में से एक भी मैच नहीं हारी है ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया में अभी पिछले 3 मैचेस में एक भी नहीं हारी है, तीनों ड्रॉ हुए हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जहाँ पे ड्रॉ बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पिन होने लग जाती है, न ज़्यादा रन बनते हैं, न ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं। ऐसा कई बार यहाँ पे देखा गया है एससीजी के ऊपर जब मैचेस होते हैं। बैटिंग फर्स्ट 3 मैचेस जीते गए, 6 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। बचे फिर कितने, 9 में से 13 हटा दो, 4 मैचेस बैट सेकंड करते हुए जीते गए। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट से 3 जीते गए और बाकी के 6 मैच यहाँ पे गए हैं ड्रॉ। तो ड्रॉ बहुत होते हैं मैचेस, पता नहीं क्या लफड़ा है। जो लास्ट मैच था न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, 24 विकेट वहाँ पे पेसर्स ने निकाला था, 5 विकेट स्पिन ने निकाला। और जो पिछले यहाँ पे 10 मैचेस हुए फर्स्ट क्लास के, 281 विकेट्स निकाला है पेसर्स ने। राइट आर्म पेसर का 265, लेफ्ट आर्म पेसर का 16। स्पिनर्स की 105 विकेट है, ऑफ स्पिनर्स का 64, लेग स्पिनर्स का 18, चाइनामैन का 4 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 19 विकेट है। इसमें फर्स्ट क्लास के मैचेस भी आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर फर्स्ट क्लास में बढ़िया स्पिनर्स नहीं होते। ट्रेडिशनली एससीजी का जो वेन्यू है स्पिन के लिए जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर
यही सबसे बेस्ट वेन्यू यहाँ पे स्पिनर्स को कुछ मिल सकता है, वरना कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द बेस्ट वेन्यू फॉर द स्पिनर्स। देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। और जब लास्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का, इसी टाइम पे हुआ था, पिंक टेस्ट था 2-3 जनवरी के आसपास ही लास्ट ईयर। तब डे 1 पे पिच ऐसी दिखी थी, डे 2 पे ऐसी दिखी थी। डे 1 पे ग्रास अच्छी खासी विजिबल है, डे 2 पे ग्रास गायब होना चालू हुई, और फिर डे 3 डे 4 पे देखो क्या हाल था। ऐसा लग रहा आप श्रीलंका में कहीं आके मैच खेल रहे हो, या तो इंडिया में आके मैच खेल रहे हो, T20 या तो ODI का, ऐसा सरफेस बन जाता है ये। तो ये इस स्टेडियम की खासियत है, इस पिच की खासियत है। और डे 2 के ऊपर यहाँ देखो ये हाल था। ये यहाँ पे पैट कमिंस बात करने आए थे ट्रेंट कॉपलैंड के साथ, तो वो कह रहे थे भाई ये डैम्प कैसे आ गई इस पिच के अंदर, डैम्पनेस, तो ऐसे सरफेस बन गए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वो डैम्प वाले एरिया पे बॉलर्स टारगेट कर रहे थे, पैट कमिंस थे, तो उनकी बॉल लग रही थी, उनको लगता था बॉल ऊपर से निकल जाएगी ये तो बाउंसर सिर के ऊपर से, लेकिन वो बॉल लो रह रही थी और डेड पिच हो गई थी, वो डेड पैचेस की वजह से, और इनके शोल्डर पे आके बॉल लग रही थी, ये हाल था लास्ट टाइम। तो वो देखते हैं इस बार ये की पिच को किस तरह से बनाते हैं। और ये स्टेडियम का पूरा व्यू, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम FCG का, इससे बेहतर स्टेडियम आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर है। आई मीन 2 ड्रॉर हैं, एक नहीं, डिजाइनर के थ्रू मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे चलते हैं। सैम कॉन्स्टेंस ओपन करेगा उस्मान ख्वाजा के साथ, मानस लुबुशेन, स्टीवन स्मिथ दिखेंगे आपको, ट्रेविस हेड, बियो वेबस्टर, ये स्पिन भी डालते हैं, पेस भी डालता है, रिसेंटली तो पेस ही डाल रहे थे, तो डोंट बी शॉक्ड या पेस से स्पिन में आ जाए तो। एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, स्कॉटी बॉलैंड आपको यहाँ दिख जाएंगे। बात करते हैं इंडिया टीम की। रोहित शर्मा, जायसवाल ओपन करेंगे, KL राहुल 1 डाउन, 2 डाउन विराट कोहली, ऋषभ पंत, जड्डू, नीतीश कुमार रेड्डी, सुंदर, जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण आ सकते हैं तो हर्षित राणा, आकाशदीप बाहर हुए हैं ड्यू टू द इंजरी। रोहित शर्मा देखने लायक होगा, क्या खेलते हैं नहीं, मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, लास्ट टेस्ट दो भाई को फेयरवेल के लिए, मिडिल ऑर्डर में खेले तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर ये स्पिन के अगेंस्ट रन्स बनाए। तो मेरे को यही है कि जायसवाल और राहुल ओपन करा लो, रोहित को अच्छे से विदाई दे दो। बहुत कुछ किया इसने टीम इंडिया के लिए, इतना ख़राब भी प्लेयर नहीं है जितना हम कहते हैं इस प्लेयर के लिए। मतलब समय जब खराब हो और उस टाइम पे आप वही फील करोगे कि खराब प्लेयर है, बट जब आप समय के पन्नों को पलट के देखते हैं उस टाइम पे जब आप वो फील करते हो तब आपको लगता है क्या प्लेयर है। तो उस समय समय की बात होती है, उस टाइम अब प्लेयर की एनर्जी कैसी है, उसके क्या बातें हो रही है चारों तरफ, उस पर भी निर्भर करता है। लीजेंड एक तरीके से, बट देखते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी क्रिकेटर, ये मेरा हमेशा रहा है। हर प्लेयर मेरे लिए एक जैसा ही रहा है स्टार्टिंग से, तो मैं रोहित शर्मा की तरफ बाइस्ड नहीं हूँ, ना विराट कोहली की तरफ बाइस्ड हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। आगे चलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के टेस्ट नंबर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, और ये इनके बॉलिंग नंबर्स हैं। अब आते हैं स्टार्ट की तरफ। सैम कॉन्स्टेंस 68 रन है एटवुड के अंदर, बहुत अच्छी पारी थी, पहली पारी के अंदर 60 रन बनाए थे, अल्टी पल्टी शॉट मारे, रिवर्स लैप, कभी क्या खेल रहे हैं। 4 मैचेस खेला है सोनी पे, 34 के एवरेज है, 235 रन है, और एक अर्शतक है 7 पारियों के अंदर। कोई न्यूज़ आई है, फ़ोन में देख रहा हूँ मैं, इस मैच से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। 60-8 फॉर्म है, 88, 39, 14 ऐसे रैन का रेड बॉल के अंदर, बहुत अच्छे टच के अंदर है। उस्मान ख्वाजा 13 मैचेस में 685 रन, इनका लास्ट टेस्ट हो सकता है। 30 के एवरेज, 1 शतक, 4 अर्शतक का, 25 पारियों में, 38 साल के हो चुके हैं। इस वेन्यू के ऊपर बहुत रन है, 24 मैचेस में 1852 रन है, 60 की एवरेज है, 6 शतक, 7 अर्शतक है 37 पारियों में। फॉर्म ठीक ठाक है, ना खराब ना अपना स्पेशल। लास्ट गेम में सैम कॉन्शियस के चलने की वजह से इन पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, इन पे प्रेशर नहीं था, आराम से ये भी रन बना रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था उस्मान ख्वाजा के लिए। दोनों की जोड़ी थोड़ी अच्छी लगी देख के। मानस लुबुशेन 14 मैचेस में 42 की एवरेज, 999 रन है, 1000 रन हो जाएंगे इसके इंडिया के खिलाफ। अब 9 मैचेस खेला इसने, 57 की एवरेज इस वेन्यू पे, 800 रन है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है लुबुशेन इस वेन्यू के ऊपर, जितना मैंने उसको करीब से देखा है इस वेन्यू पे खेलते हुए। लास्ट गेम में फॉर्म में आ ही चुका है ये। और स्टीव स्मिथ की बात करेंगे, पिछले 2 टेस्ट मैचेस में बैक टू बैक शतक, जिसके लिए स्टीव स्मिथ जाने जाते हैं। पहले 2 टेस्ट मैच में तो कुछ किया ही नहीं था भाई ने, खत्म था काम, 2-0-17, 19 रन थे पहले 2 टेस्ट मैच में, फिर पिछले 2 टेस्ट मैचेस में अच्छे रन बनाए। इस वेन्यू पे इनका घर, 26 मैच, 1921 रन, 55 की एवरेज, 6 शतक, 11 अर्शतक, 41 पारियों के अंदर वेन्यू के ऊपर, तो बहुत अच्छे नंबर्स है। हेडवुड में भी बहुत अच्छे नंबर्स, 11 शतक है इसके 44 पारियों में, 5 अर्शतक है। वाई इज गोट ग्रेटेस्ट क्यों कहते हैं इस प्लेयर को टेस्ट के अंदर। ट्रेविस हेड का 13 मैचेस में 1125 रन, 47 की एवरेज, 17 विकेट है, 3 शतक, 4 अर्शतक का 25 पारियों में, ये भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ ओवर डाल सकता है इस गेम में।
8 मैच 233 रन 23 के एवरेज है, 2 अर्शता का 10 पारियों में। और फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, लास्ट गेम में सिर्फ 1 रन था और 1 विकेट था। जैसे बहुत बेहतर प्लेयर है ये, और इस गेम में अच्छे खासे चांसेस है कि आपको वैल्यू दे जाए विद द बैट और विद द बॉल भी। बीओ वेबस्टर का 6 मैचेस में 450 रन से सोनी पे 55 की एवरेज, 11 विकेट है, 1 शतक, 3 अर्शतक का 10 पारियों में। रिसेंट फॉर्म इसका भाई पूरे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चर्चा का विषय है। 61, 49 रन 5 विकेट, 42 रन 1 विकेट, 51 रन दोनों इनिंग्स को एड ऑन करके 6 विकेट। ये जो प्लेयर है ना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर, एक थे, उनका नाम भूल गया मैं, जिन्होंने बहुत रन्स बनाए और बहुत विकेट निकाले। 2 ही प्लेयर्स बने आज तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट क्लास में, एक बीओ वेबस्टर है, एक बहुत पुराने प्लेयर रह चुके हैं। कमेंट कर देना आप उनका नाम क्या है, ये भी आपके लिए जीके क्वेश्चन हो गया। कैरी का 9 मैचेस में 365 रन, 26 कैच, 4 स्टंपिंग, 28 के एवरेज है। बट ये जो वेन्यू है ना, ये थोड़ा सा इनके लिए ट्रिकी रहेगा, जहाँ पर इतनी पेसेस को हेल्प मिलती नहीं है। और ये शायद पेस ही डालेंगे जितना मुझे लग रहा है, स्पिन भी डाल सकते हैं, भरोसा नहीं है। ये दोनों डालते हैं, पेस स्पिन, ऑफ स्पिन डालने के लिए जाने जाते हैं ये। तो देखने लायक इनका रोल क्या होता है। 7 मैचेस में 38 के एवरेज। मैं कमेंटेटर से जो सुनूंगा आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे मैच से पहले। 7 मैचेस में 344 रन, 38 के एवरेज है कैरी की, 22 कैच, 9 स्टंपिंग है स्वैनी के ऊपर। और है यहाँ इतनी इनको कीपिंग से वैल्यू नहीं मिली जितनी और वेन्यूज़ पे मिली है। 9 मैच 365 रन, 26 कैच, 4 स्टंपिंग है, 2 अर्शतक का 15 पारी में। अच्छे प्लेयर है, देखते हैं क्या कर पाते हैं ये। पैट कमिंस का 17 मैचेस में 70 विकेट, 460 रन, लास्ट गेम में 6 विकेट प्लस 90 रन बनाए थे। क्या गेम रहा था इनका भी। 10 मैचेस में 47 विकेट्स, 179 रन। मिचेल स्टार्क का 23 में 63 विकेट्स है एटवुड में। इस वेन्यू पर 21 मैचेस में 46 विकेट्स, 250 रन है। तो ये जो लास्ट के 2 टेस्ट है ना स्टार्क के लिए बहुत ट्रिकी हैं। एक तो पहले इनको पीठ में दिक्कत है, शायद लंबा स्पेल ना डाले जितना मुझे लग रहा है। नेथन लायन का 31 में 129, मस्ट फिगर स्वैनी पे 22 मैचेस में 76 विकेट्स है। गोट है स्वैन्यू का ये, फॉर्म भी डिसेंट है। लास्ट गेम में बैटिंग भी भाई ने बड़ी कमाल की करी थी। स्कॉट बैलेंड का 4 में 16, वेन्यू के ऊपर 7 में 30 विकेट्स हैं। अच्छे स्पेल ये भी डाल रहा है। हेजलवुड तो अवेलेबल नहीं है। जय रिचर्डसन, मिच मार्श, शॉन एबट इनका घर है। नई गेंद स्टार्क, कमिंस, पहला चेंज स्कॉडी बॉलैंड। ये इंडियन प्लेयर्स के टेस्ट नंबर्स आप पढ़ सकते हैं, ये इनके बॉलिंग नंबर्स है। अब आते हैं यहाँ पे जायसवाल की तरफ। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, 4 मैचेस में 359 रन से 1 शतक, 2 अर्शतक, 8 पारियों में। लास्ट गेम में 80s में आउट हुए, जहाँ पर ये इजीली अपने माइलस्टोन की तरफ जा सकते थे, शतक के आसपास। अच्छे फॉर्म में, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है टीम इंडिया के लिए भी। रोहित शर्मा 15 मैच, चर्चा का विषय चल रहा है अभी ये विषय, हाँ चर्चा का विषय ये। 28 के एवरेज, 750 के आसपास रन से 1 शतक, 3 अर्शतक, 27 पारियों में। तो आप समझ सकते हैं 27 पारियों में सिर्फ ये 4 बार चला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस वेन्यू पे 2 मैच खेला है, 4 पारी में 2 अर्शतक है। तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये है, ये वेन्यू थोड़ा सा इनका सूट कर सकता है। इतना यहाँ पे सीम वो जिप नहीं होगा जो पैट कमिंस का हो रहा है, जो मतलब क्या कहते हैं नट बोलते हैं उसको, जो बॉल आती है पैट कमिंस की और वो डिफेंस भेद के चली जाती है, वो इनके साथ हो रहा भी फिलहाल। तो वो इस गेम में शायद ना हो ड्यू टू द कंडीशन, जहाँ पे इतना जिप मिलेगा नहीं। तो रोहित शर्मा के लिए इससे बेहतर मौका नहीं है मेरे हिसाब से। खिलाओ भाई को, नीचे खिलाओ और तड़ी मारो, जाएगा मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। राहुल 15 मैचेस में 877 रन से 35 के एवरेज, 1 शतक, 8 अर्शतक, 27 पारियों में। वैनी के ऊपर 2 मैचेस में 135 रन से, 3 बार यहाँ बैटिंग करी है 2 मैचेस के अंदर, हाईएस्ट 110 है। विराट कोहली 29 मैच, 2200 रन, 45 के एवरेज। अब तो वो रीले बनने लग गई हैं 34 स्टंप के बाहर वाली। कई भाई तो वो बैट दिखाते हैं, जब बैट ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, ऐसा बैट है, ये बैट इस तरह से बनाया मतलब बहुत ही गजब लेवल की चीज़ें हो रही है। सोशल मीडिया भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, सीरियसली कह रहा हूँ। मैं इतना देखता नहीं हूँ, स्टार्टिंग से मेरी आदत नहीं रही है, बट ये कुछ मेरे पास कई मेरे दोस्ती भेज देते हैं, ऐसा उन्होंने बनाया था बैट। ठीक है, ऐसा बैट था जिसमें ये था कि इधर इसका एचिंग लगेगा और ये लेग के अंदर वो जो ग्लैंस करने जाते हैं वहाँ नहीं लगेगा। बहुत भारी लोग हैं यार सोशल मीडिया पे। 3 मैचेस में वो एक चप्पल लेके, देखा होगा आपने, वो लड़की जा रही होती है, फिर वो लड़का जाता है अंदर उस कमरे में, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, धोते हैं भाई को। तो वो सीन हो जाता है विराट कोहली का आउटसाइड द ऑफ स्टंप। विराट कोहली पीछा करते हुए जाते हैं, फिर वहाँ पता चलता है भाई साहब दुनिया ख़त्म हो जाती है वहाँ। प्लेयर अच्छा है, बट वो पेशेंस लेवल आप खुद देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। वो 34 स्टंप की बॉल इनको भी पता है, बॉलर को भी पता है कि वहीं मैं आउट होऊंगा, बट वहीं पे क्यों आउट हो रहा है। वो पेशेंस ये रहता है, जो पहली पारी में तो था इनके पास अच्छा खासा, बट सेकंड इनिंग्स में फिर से वो पोक, बाहर वाली गेंद,
वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 50 के एवरेज, 250 रन से एससीजी पे अच्छा खेलते हैं, शतक इनका यहाँ। ऋषभ पंत 11 मैचेस में 778 रन, इनके लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज में एक भी शतक नहीं आया इसका। 3 मैच खेला है इस वेन्यू पे, 400 रन से 2 शतक है यहाँ पर, एक अर्शतक है 5 पारियों में, 4 कैचेस पकड़े हैं, 133 के एवरेज है, द बेस्ट इन द बिजनेस आप कह सकते हैं इस गेम के अंदर। जड्डू 19 मैच 29 के एवरेज, 666 रन है और 93 विकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पिक विद द बैट विद द बॉल। 2 मैचेस में 6 विकेट 109 रन है। नीतीश अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट गेम में शतक पिताजी के सामने, देखते हैं क्या कर पाते हैं ये। सुंदर का 2 मैचेस में 6 विकेट 117 रन, बॉलिंग से वैल्यू नहीं है, विद द बैट अच्छा कर रहे हैं नीतीश। वाशिंगटन सुंदर, बट इस गेम में हमने जो ऑब्जर्व किया, नीतीश पेस के सामने बहुत अच्छा खेला है, स्पिन के सामने ठीक है खेला है, बहुत अच्छा नहीं। तो यहाँ इनके लिए रियल टेस्ट होगा, इस टेस्ट में थोड़ी सी वैल्यू घटती है, सुंदर की वैल्यू बढ़ेगी इस टेस्ट के अंदर, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से। बुमराह का 11 में 62 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इस वेन्यू के ऊपर नंबर्स थोड़े खराब रहे हैं, 3 मैच में 6 विकेट, और ये सीरीज इनकी भाई साहब क्या रही है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिराज का 11 में 35, वेन्यू के ऊपर 2 में 4, हर्षित राणा का 2 में 4, ये प्रसिद्ध कृष्णा है जो शायद डेब्यू भी कर सकते हैं, चांसेस है मेरे हिसाब से, कराना चाहिए, अच्छा बॉलर, हाइट है, हिट द डेक बॉलर, जिप कराता है गेंद को, बट ये वेन्यू इतना सूटेबल नहीं है। गिल आ सकते हैं, एक्स्ट्रा बैटर खेल सकते हैं सीधा, शुभमन गिल 2 मैचेस में 189 रन, देखते हैं क्या होता है। भी बहुत खिचड़ी पकड़ी है इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर, टीम मैनेजमेंट के अंदर। अब देखो तो कॉटन भी एक लाइकली है जो खेल सकते हैं, 3 स्पिनर्स जो थोड़ा अनलाइकली है। नई गेंद बुमराह सिराज, बात खत्म। चलते हैं सैम कॉन्शियस की तरफ, जड्डू और बुमराह के सामने आउट हुआ है उस्मान ख्वाजा के खिलाफ। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में से दिक्कत होती है सैम कॉन्शियस को। उस्मान ख्वाजा वर्सेस सिराज, क्यों? रिसेंटली बीबीएल में भी आउट हुए थे अकील हुसैनी के सामने, ठीक है, तो थोड़ा सा याद आ गया। एग्जैक्ट सही चीज़ तो नहीं है वो कहना, क्योंकि वो अलग फॉर्मेट है। उस्मान ख्वाजा वर्सेस बुमराह, 5 बार आउट किया, 262 गेंद में 75 रन देके, जड्डू ने 4 बार आउट कर रखा है, ये टेस्ट में रन कर सकते हैं, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में जहाँ थोड़ा जिप कम हो जाएगा पिच के ऊपर। लबुशेन वर्सेस सिराज, 4 बार आउट किया, दिक्कत जड्डू से, 350 गेंदों में 130 रन, 5 बार आउट किया। स्टीवन स्मिथ वर्सेस जड्डू, 8 बार आउट किया, 806 गेंदों में 322 रन देके। कमाल के कॉन्टेस्ट होता है स्टीव स्मिथ जड्डू बुमराह। जब स्टीव स्मिथ क्रीज पे होता है ना, सेम एनर्जी होती है जैसे विराट कोहली की रहती है, कैमरा इन पे फोकस कर रहा होता है। ट्रेविस हेड वर्सेस बुमराह, जब हेड बैटिंग करते हैं तो सिराज पे फोकस होता है कैमरा का, उनका रिएक्शन का। 220 गेंद 133 रन, 6 बार आउट किया है बुमराह ने। सिराज ने 165 गेंद में 159 रन बनाए, भाई अच्छा खासा कॉन्टेस्ट है, लगभग 100 के आसपास स्ट्राइक रेट है। राणा को तो धोया ही था इस भाई ने। मिच मार्श इज अनअवेलेबल, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, बात करेंगे पैट कमिंस, ज़्यादा नहीं करूँगा, आप नंबर देख लो। वेबस्टर पहली दफ़ा खेलेंगे इस टीम के खिलाफ। रोहित शर्मा वर्सेस नेथन लायन, 9 बार आउट है। कमिंस ने तो भाई 8 बार आउट किया इनको। जायसवाल वर्सेस स्टार्क, 179 बॉल 107 रन, 4 बार आउट किया है। इस पूरी सीरीज में बस ये कॉन्टेस्ट है जायसवाल स्टार्क का। राहुल वर्सेस कमिंस, 5 बार आउट किया है। लायन ने 7 बार आउट किया है। विराट वर्सेस आउटसाइड ऑफ स्टम्प की बात करूंगा, प्लेयर के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, वो सीन रैन के साथ। ऋषभ पंत वर्सेस नेथन लायन, बैटल टू वॉच आउट। और जड्डू वर्सेस नेथन लायन, 7 बार आउट किया है। नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस कमिंस, दोनों एसआरएच के प्लेयर्स। सुंदर वर्सेस लायन, 3 बार आउट किया, 181 गेंदों में 57 रन देके। शुभमन गिल वर्सेस बॉलैंड, ये चलता फिरता विकेट हो जाता है बॉलैंड के लिए शुभमन गिल, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। 33 गेंदों में 13 रन देके 3 बार आउट किया। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर बस स्मॉल लीग खेल रहे हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है फेंटाफिट का। कॉमन कैप्टन जड्डू, वाशिंगटन सुंदर, अलग जना तो पैट कमिंस है, नेथन लायन है। लबुशेन स्मिथ को आप रोटेट कर सकते हैं। मेरे पास एक और डेटा थी जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे सेव्ड वाले फोल्डर में होगी वो। इनका एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, जी हाँ, 2018 के टाइम पे इसी वेन्यू के ऊपर प्रैक्टिस मैच था, एससीजी के ऊपर सिडनी पे। तो उसमें क्या क्या हुआ था आप वो देख लो। उसके अंदर राहुल ने 3 बनाया था, विराट ने 64 किया था, और रहाणे तगड़े फॉर्म में है भाई साहब ये प्लेयर, भैया हरी भी तगड़े प्लेयर। रोहित शर्मा ने 40 किया था 55 गेंदों के अंदर। पंत ने 11 किया था 17 गेंदों के अंदर, नाबाद। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरा मारा था। डार्सी शॉट 74, मैक्स ब्रायन 62, सैम वाइटमैन 35, हैरी निल्सन 100, हैरन हार्डी 86, 544 बना दिया था उन्होंने, और इंडिया ने बनाया था 358। फिर देखो इंडिया की तरफ से बॉलिंग से विकेट निकाले थे, अश्विन ने 2, और विराट ने भी 1 विकेट निकाला था वहाँ। शामी का 3, उमेश का 1, ये सारे स्क्वाड्स में है ही नहीं। फिर यहाँ से राहुल ने 62 कर दिया था, विजय ने शतक लगा दिया था। तो ये एक प्रैक्टिस मैच था, एससीजी पे हुआ था, ये आप देख सकते हैं, लिखा भी आ रहा है एससीजी ग्राउंड।
तो ये कुछ नंबर्स हैं। आप स्टैट्स भी ऐसे देख सकते हो, अगर आपको किसी के टेस्ट के ही स्टैट्स देखने कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, तो आप यहाँ से सब देख सकते हैं। मोस्ट रन्स यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग के रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्टीव स्मिथ के हैं 11 मैचेस में 1000 रन, 70 की एवरेज है सिर्फ टेस्ट में। मैं जो आपको स्टैट्स देता हूँ ना, ये वाले ये होते हैं टेस्ट और फर्स्ट क्लास दोनों को मिला के। ये देखो आप, ये वाले जो मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे स्टीव स्मिथ यहाँ पे 21 मैच खेला, 26, 55 की एवरेज, 1900 रन। बट आप यहाँ देखेंगे ये सिर्फ टेस्ट के नंबर्स होते हैं ये वाले, तो मैं सारे इंक्लूड करता हूँ, मेरी हमेशा आदत रही है। और डेविड वार्नर यहाँ बहुत अच्छे रन बनाते हैं। ख्वाजा की बहुत अच्छी एवरेज, 104 की एवरेज है ख्वाजा की यहाँ, 8 मैचेस में 832 रन है। ठीक है, और कौन बचा, लबुशेन का 6 मैचेस में 774 रन है। इन्होंने, ये भी बहुत शान है ये स्पिन वाले, इन्होंने जो अभी टेस्ट में खेल रहे हैं ना, उनको कलर दिया हुआ है अच्छा खासा। ये है इनका सीन। और बॉलिंग में आप देखेंगे नेथन लाइन ही दिखेगा जो भी करंट खेल रहा है, 13 में 48 विकेट्स हैं। और कमिंस का 7 में 31 है टेस्ट में। एंड स्टार्क का 9 में 24। स्टार्क के नंबर्स बहुत ख़राब रहे हैं यहाँ, बहुत ख़राब बॉलिंग कराई है। पता नहीं इस गेम में क्या करेंगे, वो देखने लायक होगा। और इंडिया की तरफ से आपको नंबर देखने हैं, तो आप क्या करो, सीधा इंडिया वाले फोल्डर पे क्लिक करो और यहाँ मोस्ट रन्स वाला एल्बम हो गया और मोस्ट विकेट्स वाला। इंडिया की तरफ से यहाँ मोस्ट रन्स है सचिन जरगे, लक्ष्मण पुजारा, उसके बाद पंत। पंत भाई साहब प्लेयर टू वॉच आउट है सीरीज़ के अंदर, नज़र रखना उस प्लेयर के ऊपर, बहुत ही तगड़े फॉर्म में ये प्लेयर और प्लेयर टू वॉच आउट है। शर्मा जी की भी रन हैं 2 मैचेस में 170। बॉलिंग में आप देख सकते हैं अश्विन के विकेट्स से जड्डू के हैं। तो ये कुछ डेटा है, अब ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, बहुत लंबी हो ही चुकी है वीडियो, मेरे को पता है, वेब सीरीज़ बन गई है। तो कीपिंग सेक्शन में आप राहुल को पिक कर सकते हैं, मैं पंत को लूँगा सबसे पहले। यहाँ ऑलराउंडर में आ जाइए, जड्डू इंपॉर्टेंट, नीतीश को आप देख सकते हो, चाहे तो ट्राई कर लेना, स्पिन फ्रेंडली वेन्यू। सुंदर को मैं बैक करूँगा। यहाँ से कमिंस है, बुमराह भी हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन इस गेम में शायद ना करूँ। स्टार्क लास्ट मिनट पे देखता हूँ मैं लेना है या नहीं, क्योंकि थोड़े से नंबर्स बिलो एवरेज रहे। नेथन लाइन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो स्पिनर आपको खेलता हो देखिए, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। ट्रेविस हेड को ले लीजिए, यहाँ से स्टीव स्मिथ को ले लीजिए। जायसवाल का बहुत अच्छा फॉर्म रहा है, तो मैं जायसवाल को ले लेता हूँ, उसको ड्रॉप करना बहुत रिस्की हो रहा है। अब आपके पास विराट कोहली का ऑप्शन है जो मैं उसको लेके जाऊँगा, या फिर आप उस्मान ख्वाजा को बैक कर सकते हैं। इनके नंबर्स हैं बहुत इंप्रेसिव है, टेस्ट के अंदर 100 की एवरेज है और फर्स्ट क्लास के अंदर भी 60 के कुछ आसपास एवरेज है। तो आप देख लेना, वेबस्टर भी आपके लिए एक अच्छा पे हो सकता है ग्रैंड लीग के अंदर। कैप्टनसी में इस गेम में मेरे को जड्डू सबसे बेस्ट लग रहा है ड्यू टू द कंडीशंस। बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा है, नीतीश के ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं जस्ट नंबर 7 पे, वो ख़राब नहीं है। अनअवेलेबल कौन है, आकाशदीप, हाँ खैर वो तो है ही। और वाइस कैप्टन में चले जाऊंगा स्मिथ या तो कमिंस के साथ, जो मेरे को लग रहा है। एंजॉय दिस गेम, मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। क्षमा चाहता हूँ, वेब सीरीज़ मैंने वीडियो को बना दी। जय हिंद एंड एंजॉय दिस गेम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे बीजीटी के अंदर सपोर्ट बना के रखा, बहुत शानदार सीरीज़ रही। फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखने लायक, क्योंकि बहुत कम लोग पैसा लगाते हैं, 5 दिन तक पैसा अटका रहता है इसलिए फैंटेसी में। बट एंजॉय दिस गेम, सी यू सून, जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद, एंड मिलते हैं अगली दफ़ा।